दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ हुक लेंथ। आप सभी को पता है जब भी हम रिंग या स्टीरअप्स की बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बीम का स्टीरअप्स दिख रहा होगा, या अगर हम टाइस की बात करें, कॉलम टाइस की बात करें, वो भी एक तरीके से क्या है, बांधने के लिए स्टीरअप्स के लिए है। तो उसमें यहां पर आपको कुछ इस तरीके से हुक दिख रही होगी, है ना। आगे हम 2 लेग स्टीरअप्स, इसी तरीके से 4 लेग स्टीरअप्स, इसी तरीके से सर्कुलर स्टीरअप्स, ट्रायंगुलर स्टीरअप्स, ट्रेपेजोइडल स्टीरअप्स, ये सब की बात करेंगे ना, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और वहाँ पर फिर हम लोग डायरेक्टली चलेंगे। खास करके जो हमारा 2 लेग स्टीरअप्स वाला जो वीडियो है वो देखो भाई, आधे घंटे के ऊपर बनाया है 2 लेग स्टीरअप्स वाला, उसमें हमने बहुत सारा एस्पेक्ट कवर किया है। ये जो है ना हुक लेंथ, दिस इज हुक। तो अब ये हुक लेंथ का फंडा क्या, कितनी लेना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम जनरल चर्चा करेंगे। हुक लेंथ की दोस्तों अगर हम बात करने जाए तो यहां पर हम डिडक्शंस के बारे में नहीं बात करने वाला है, यहां पर हम एडिशन के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियस बात है कि भाई एक तो आपने कुछ इस तरीके से देखो, समझो यहाँ पर चीज को समझो, यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले, नॉट नाउ। चलो तो अभी हम इसको कर ले लेते ऐड। देखो एक तो है कि आपने कुछ इस तरीके से टाई बना ली है ना, समझो। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप सभी को पता है कि हमें तो क्या करना है भाई, 135 डिग्री का बैंड देना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा हुक लेंथ क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे। दिस इज ये एक्स्ट्रा हुक लेंथ। अब ये हुक लेंथ कितनी देनी चाहिए भाई, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कितनी देनी चाहिए, ठीक है। कम से कम है ना, कम से कम, बहुत मिनिमम से मिनिमम की बात करूँ ना भाई, बहुत मिनिमम से मिनिमम तो 6 टाइम्स ऑफ डायमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 टाइम्स ऑफ डायमीटर, कम से कम, मिनिमम ऑफ द मिनिमम। और ये मैंने आई थिंक साइट इंजीनियरिंग वाले में बताया भी है, बांधने के लिए जो हुक लेंथ होगी कम से कम ये जो होनी चाहिए 6 टाइम्स ऑफ डायमीटर। लेकिन एक गुड प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने जाए, एक गुड और प्रोफेशनल प्रैक्टिस के तौर पर अगर हम देखने जाएं, सो हुक लेंथ का कितना होना चाहिए। द ट्रांसफर एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कॉलम इज कॉल्ड टाइस। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। जैसा कि अगर आपने शुरुआत में देखा होगा, मैंने यही वर्ड कॉलम के लिए इस्तेमाल किया, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कॉलम टाइज एंड बीम स्टीरअप्स। ये सही प्रोनाउंसिएशन और सही अरेंजमेंट है। कॉलम के लिए टाइस का इस्तेमाल करना और बीम के लिए स्टीरअप्स। कॉलम टाइस, कॉलम के अंदर दोनों काम एक ही है बांधने के लिए। एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द बीम इज कॉल्ड स्टीरअप्स। सो ये एक तरीके से क्या है, डिफरेंस है। कॉलम के लिए हम जनरली टाइस का इस्तेमाल करते हैं और बीम के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो होता है स्टीरअप्स। बट लगा हुआ है यहाँ पर। ऑन साइट वी यूजुअली कॉल्ड बोथ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट एज स्टीरअप। जनरली सब कुछ स्टीरअप्स या रिंग इस तरीके से नॉर्मल वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। चलो ये बात तो समझ। हाउ मच डज हुक लेंथ टेक इन अ रिंग। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। स्टीरअप्स को समझ चुके हैं, टाइस को समझ चुके हैं, दोनों की बात एक है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई ये हुक लेंथ जनरली कितनी होनी चाहिए, हुक लेंथ जनरली कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर हुक लेंथ की बात करें ये वाली, तो ये आप 9 टाइम्स ऑफ डायामीटर से लेकर 12 टाइम्स ऑफ डायामीटर ले सकते हो। देखो सबसे पहली बात तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि आपको ड्राइंग को प्रीफर करना चाहिए, लेकिन अगर ड्राइंग में कुछ नहीं लिखा
अगर ड्राइंग में कुछ नहीं लिखा सो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी आप कितना लो, और हम भी यही लेंगे आगे जितनी बार भी जब हुक लेंथ की एडिशन की बारी आएंगी तो हम भी यही लेंगे 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर, लेकिन वेरिएशन 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर और 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर के बीच में ले सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर लिखा है वहाँ पर आपके ड्राइंग में 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर या 75 mm, ऐसा भी पॉसिबल है कि 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर ना लिख के या 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर ना लिख के वहाँ पर mm में लिखा जाए कि भाई 75 mm आपको अप्लाई करना, 75 mm या और भी इंच जो भी वैल्यू हो तो आप उसके हिसाब से। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जनरली हुक लेंथ वेरीज अकॉर्डिंग टू IS कोड 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर और 20 टाइम्स ऑफ डायमीटर। आपको IS 2502 है ना, आई थिंक आपको पहले वीडियो मिल चुका होगा, तो IS 2502 में भी 24D बहुत बार ऐड किया गया है, 24 टाइम्स, तो उसमें वही ये दोनों बार अगर हम देखेंगे तो उसमें 12D ऐड किया गया, तो इसलिए इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन वहाँ पर फिर डायरेक्शन नहीं कंसिडर करते हैं, है ना। IS कोड में ज़्यादा तो इसको ले लिया, फिर डायरेक्शन नहीं का, तो वो सारी चीज़ें वो हमने बहुत अच्छे से 2 लेग स्टीरअप्स वाले लेक्चर में भी देखी है, तो 2 लेग स्टीरअप्स वाला लेक्चर जरूर से देखना। फिर एक और लेक्चर है कि अलग अलग लेग के हिसाब से स्टीरअप्स के टाइप्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने बहुत सारी चर्चा की। अभी इस वीडियो में जो टॉपिक था उसकी बात करें तो अगर जो ड्राइंग में मेंशन है तो उसको आप हुक लेंथ के तौर पर एडिशन कर सकते हो, अगर नहीं पर मेंशन है तो फिर आप 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर लोगे। और हम भी आगे जनरलाइज वैल्यू की अगर बात करें तो हम कितना लेंगे दोस्तों, 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स, यहाँ पर डायमीटर की बात हो रही है स्टीरअप्स के। मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में, गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड ना